हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी विद्यार्थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका यानी 9 का सेकंड शिफ्ट, कौन सा 9 का सेकंड शिफ्ट, उसके अलावा जो 10 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इस क्लास को अवश्य देख करके जाएं, क्योंकि आपकी इस क्लास में हम बात करेंगे जो आपके जैसे जो टॉपिक आ रहे हैं, जो आपके यानी टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपके यानी 8 जून को जो आपका यानी पेपर हुआ और 9 जून को जो आपका यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, या फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसी पर आधारित ये आपकी वीडियो है। तो आपकी इस वीडियो में हम प्रॉपर जानकारी देंगे, तो आप यानी ये अच्छे से यानी इस क्लास को देख लें, जिससे यानी आप पूरा अच्छे से समझ पाएं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि आप यानी पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आप पूरा अच्छे से देख लें, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं, क्योंकि इस तरह का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरा अच्छे से देख लें, जिससे आप अपने यानी कि आराम से अपना यानी चेक कर पाएँ और साथ के साथ अपने एग्ज़ाम में यानी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इस तरह का मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पूरा अच्छे से देखना होगा। अब जैसे आपका पहला प्रश्न है, वो आपका क्या है? तो आपका पहला प्रश्न है, वह यानी स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी निजवाचक सर्वनाम। फिर आपका अगला प्रश्न है, जरवयवाचक यानी सर्वनाम आपका कौन सा? यानी जब यानी कोई यानी सर्वनाम अगला प्रश्न है, जब कोई सर्वनाम यानी कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन कार्यालय, ऑप्शन बी आपका यानी स्मारक, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी आपका परिपत्र। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा डी परिपत्र। फिर आपका अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ऑप्शन ए चारणकाल, ऑप्शन बी वीरकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी बीजवपन काल। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बीजवपन काल। फिर आपका अगला प्रश्न है, दिए गए यानी दिए शब्दों से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए आपका जनता, ऑप्शन बी हस्ताक्षर, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी आकाश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा बी क्या हस्ताक्षर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए अग्रस्वर, ऑप्शन बी पश्चस्वर, ऑप्शन सी मध्यस्वर, ऑप्शन डी आपका विभ्रत। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी विभ्रत स्वर। सभी विद्यार्थी पूरा इस क्लास को देखें, जिससे अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन आपका सी गांधी, ऑप्शन डी आंख। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो आपका हो जाएगा डी आंख हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में शुद्ध यानी अशुद्ध विकल्प छांटिए। ऑप्शन ए महीना, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा व्यंग। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प क्या है? तो आपका व्यंग हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी यड़, ऑप्शन डी गुड़। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी क्या दीर्घ संधि। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पौ प्लस अन, ऑप्शन बी पा प्लस अन, ऑप्शन सी पो प्लस अन, ऑप्शन डी आपका पाव प्लस आन। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए यानी पौ प्लस अन।
फिर आपका अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो अब आपका हो जाएगा ए यानी अव्ययी भाव समास। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए त्रिफला, ऑप्शन बी गांव शहर, ऑप्शन सी नील गगन, ऑप्शन डी पतझड़। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तो आपका हो जाएगा सी यानी नील गगन। क्या हो जाएगा? नील गगन। फिर आपका अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सम्राज्य, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी सम्राज्ञी। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपका सी हो जाएगा सम्मुख। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सम्मुख है। साथ के साथ जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित अपडेट मिलती रहे। सभी विद्यार्थी जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी लगातार अपडेट मिलती रहे। फिर आपका अगला प्रश्न है, पराप उपसर्ग अर्थ है? ऑप्शन ए भीतर, ऑप्शन बी बाहर, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन आपका डी आसपास। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? सी उल्टा हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द कृत्य प्रत्यय का उदाहरण है? ऑप्शन ए धनवान, ऑप्शन बी नीलिमा, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन डी खिलाड़ी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपका हो जाएगा डी खिलाड़ी। कृदंत शब्द कृत्य प्रत्यय का उदाहरण है, तो खिलाड़ी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए ईदृष्ट, ऑप्शन बी दृष्टिका, ऑप्शन सी अच्छी, ऑप्शन डी दर्श। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अच्छी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा ए तद्भव। यानी विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तद्भव में नहीं होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चौथा का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए चतुष्पद, ऑप्शन बी चतुष्काट, ऑप्शन सी चतुष्क, ऑप्शन डी आपका चतुर्थ। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी चतुर्थ। फिर आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी मक्खी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी धुआं। फिर आपका अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका हो जाएगा ए यानी 3। आपका अगला प्रश्न है वो आपका, स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है वाक्य में के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है? यानी आपकी स्वतंत्रता यानी शब्द में रेखांकित है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी आपका गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा भाववाचक, आपकी यानी संज्ञा। किस संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। फिर आपका अगला प्रश्न है वो आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए आप, यानी अंदर आकर बैठिए। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी आकर, ऑप्शन सी अंदर, ऑप्शन डी बैठिए। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से लिख लें। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आप। क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्रिया चुनिए मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। ऑप्शन आपका ए यानी क्या? बहन, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी आपका सीखती है। सभी विद्यार्थी जल्दी से यानी कमेंट करेंगे। आपका यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा डी सीखती है। क्या? डी सीखती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आहा यानी आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ऑप्शन आपका ए यानी संज्ञा, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। इस प्रश्न का उत्तर यानी जैसे क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से यानी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा
वो आपका कैसे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या अव्यय यानी बी हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी जल्दी से यानी कमेंट करते जाएं, साथ के साथ जो भी अभ्यर्थी यानी जैसे इस क्लास को देख रहे हैं सभी अभ्यर्थी जल्दी से लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दें। फिर आपका अगला प्रश्न है, सीता सुर्खियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किसका भेद उदाहरण है। ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। इस प्रश्न का उत्तर सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी संबंध बोधक। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी घोड़ा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सी हो जाएगा सेना। फिर आपका अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा। ऑप्शन सरोज, ऑप्शन बी मनोज, ऑप्शन सी उरोज, ऑप्शन डी पाथोज। इस प्रश्न का उत्तर सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी मनोज। कामदेव का यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो मनोज हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, अग्रज का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अक्षरत अक्षत, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी अतुल, ऑप्शन डी अटल। इस प्रश्न का उत्तर सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करेंगे। अग्रज का विलोम शब्द है तो इसका यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी यानी अनुज। क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे से इस क्लास को देख करके जाएं। जो अभ्यर्थी यानी 9 जून को सेकंड शिफ्ट और 10 जून के अभ्यर्थी इस क्लास को अवश्य देख करके जाएं, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम होगा। ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन सी अल्पायु, ऑप्शन डी क्षणिक। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका अल्पायु सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। ऑप्शन ए उन्नत, ऑप्शन बी अवृद्धि, ऑप्शन सी प्रगति, ऑप्शन डी विकास। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी प्रगति। फिर आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है। ऑप्शन निराकार, ऑप्शन बी स्वीकार, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी साकार। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी साकार हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुस्सहाय, ऑप्शन बी श्रम साध्य, ऑप्शन सी असाध्य, ऑप्शन डी साधनहीन। इस प्रश्न का उत्तर सभी अभ्यर्थी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, सी यानी असाध्य। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जिज्ञास, ऑप्शन सी आशातीत, ऑप्शन डी कुलीन। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सभी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे ऑप्शन आपका भी जिज्ञासु। फिर आपका अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य विहीन स्थान, ऑप्शन बी जहां अंधेरा हो, ऑप्शन सी अन्याय की जगह, ऑप्शन डी सुनसान जगह। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी अन्याय की जगह। फिर आपका अगला प्रश्न है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बुद्धि काम में लाना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी मूर्खता न दिखाना, ऑप्शन डी आपका कभी न आना। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका यानी सही हो जाएगा घबरा जाना, सी यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन गुणहीनों के बीच गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन बी आपका ओछे व्यक्ति में ऐठन होती है, ऑप्शन सी आपका बहुत ही लालची, ऑप्शन डी आपका अकेला आदमी मजबूर होता है। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये गुणहीन। क्या गुणहीन के बीच गुणवान व्यक्ति। फिर आपका अगला प्रश्न है, सलमा घर जाती है वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन डी इच्छात्मक वाक्य। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सरल वाक्य।
फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आप बताएं आपकी समस्या क्या है। ऑप्शन बी, तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन डी, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। सभी अभ्यर्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी अभ्यर्थी जल्दी से यानी कमेंट करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसने खाना खाया। जो भी अभ्यर्थी 9 जून को सेकंड शिफ्ट या 9 जून को सेकंड शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं, उसके अलावा जो 10 जून को पेपर देने जा रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी इस क्लास को अवश्य देख करके जाएं, जिससे आप अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएं, क्योंकि इस तरह का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी जो मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी जरूर यानी देख करके जाएं, क्योंकि आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके यानी ये वे प्रश्न जो आपके 8 जून के यानी दोनों शिफ्ट में और 9 जून की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें आधारित प्रश्न है, सभी अभ्यर्थी से देख करके जाएं, जिससे आपके एग्जाम में और अच्छा स्कोर हो सके। सभी अभ्यर्थी जरूर देख करके जाएं, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। सभी अभ्यर्थी जरूर देखें। साथ के साथ इस वीडियो को और भी अभ्यर्थियों को शेयर कर दें। बहुत से अभ्यर्थी जो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी अभ्यर्थियों को जानकारी प्राप्त हो सके। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।